प्यार में कई बार प्यार एक ऐसी चीज जो एक्चुअली ना, आज मैं प्यार के बारे में कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट नहीं कहने वाला, क्योंकि लेट्स फेस इट, ना आपके पास ना मेरे पास प्यार के लिए कोई टाइम है। खुद की लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे खड्डे हैं, तो दूसरे खड्डे खोदने क्यों निकले? मायरा के लिए लाइफ का सबसे बड़ा फैक्ट यही था, ओवरवर्क, ओवर स्ट्रेस्ड। और एक मायरा ने तंग आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि वो अपने बॉस से छुट्टी मांगे। छुट्टी। दिस इज ड्रामा। यू गो गर्ल। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस, कम इन मायरा। सर मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ओके। सर आई थिंक आई डिजर्व दिस। मतलब पिछले 3 सालों में मैंने सिर्फ 12 संडेज ऑफ लिए। आई हैव गिवन माय लाइफ, माय ब्लड। ओके। ओके। छुट्टी चाहिए ना? ओके। पर सर मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। डन। कहीं जा रही हो? नहीं। तो घर पर ही? हाँ। गुड। I can't believe you, sir. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पिछले 3 साल जो मैंने इस कंपनी को दिए, वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते। It doesn't mean anything to you. मायरा, मैं दे रहा हूँ छुट्टी। पर सर आप मुझ पे चिल्ला भी तो नहीं रहे। पता है कैसे कैसे मैंने हिम्मत जुटाई उस इंसान से छुट्टी मांगने के लिए जो मेरे लिए इंस्पिरेशन ही नहीं, मेरा रोल मॉडल भी है। पर आप तो मुझे रोक भी नहीं रहे। मतलब आपको मेरी जरूरत नहीं है। सर अगर 2 दिन ये कंपनी मेरे बिना चल सकती है तो मुझे बाहर निकाल दीजिए सर। मायरा प्लीज शांत हो जाओ, बैठो 2 मिनट के लिए बैठो। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ अगर मैं भी 2 महीनों की छुट्टी लेना चाहूँ ना, तो भी यहाँ किसी के लिए काम नहीं रुकने वाला है। और फिर तुम्हारी इतनी सारी छुट्टियां बाकी हैं, तुम छुट्टी ले लो, जाओ। क्या परेशानी है? सर पर मैं घर बैठकर करूंगी क्या? मेरी लाइफ में सारी औरतें थोड़ी पागल। मायरा, तुम एक 22 साल की पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। अरे बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, पार्टीज करो, जुम्बा सीखो, सेल्फी खींचो, जो मर्जी में आए करो। तुम 3 साल से लगातार नॉन स्टॉप इस ऑफिस में मशीनों की तरह काम किए जा रहे हो। अरे इस ऑफिस से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो थोड़ी, अपनी जिंदगी जाओ। इसके बाहर जिंदगी। This is good, Myra. This is good. थैंक्स, लेकिन आपने तो अभी तक देखा भी नहीं ठीक से। कौन हो तुम? रेहान कक्कड़, मेरे चाचा की बुक शॉप है। फ्लैट 25% ऑफ, ग्रेट डिस्काउंट्स, अमेजिंग। तुम्हें बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं? दो दिन की छुट्टी। This is good, right? Isn't that sad? नहीं, मायरा को भी ये बात पता थी कि उसकी लाइफ थोड़ी सी सैड है। पिछले 3 सालों में इंटर्न की लेवल से 3 बार प्रमोट होकर वो एक एग्जीक्यूटिव बनी। That's amazing. Only thing is, she's 22 और उसकी लाइफ में काम के सिवाय कुछ भी नहीं था। वर्कaholic। तो अब छुट्टी के लिए what was she gonna do anyway? Okay then, सर ने कहा है दोस्तों से मिलना है, पार्टी करना है, जुम्बा सीखना है, सेल्फी क्लिक करना है, एंड ऑफिस के बाहर जिंदगी जीनी है। यार सर भी ना कितना सारा काम दे देते हैं, अब 2 दिन में ये सब कैसे कर पाऊंगी? ओके मायरा, यू कैन डू दिस। सबसे पहले दोस्तों से मिलना है,
दोस्त हाँ, मॉम, डैड, बॉस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेडिकल, दूध वाला, धोबी, नो फ्रेंड, तो hell with friends, party time. किसके साथ? Hello, baby. Want to be friends with me? Stop! Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मायरा। Sir, आज हिमानी का अकाउंट क्लोज हो रहा है ना? I think सर मुझे ऑफिस आ जाना चाहिए। आपके पास कितना सारा काम होगा सर। मायरा प्लीज, हम तुम्हारे बिना 2 दिन ये ऑफिस चला लेंगे, ओके? सर ये पार्टी, जुम्बा, फ्रेंड्स, सेल्फी ये मुझसे नहीं होगा। तो घर पर बैठकर टीवी देख लो। सर मेरे घर पे टीवी नहीं है। अरे तो फिर मूवी देखने चली जाओ। पर सर मैं 2 घंटा एक जगह पे नहीं बैठ सकती। तो कोई किताब उठा के पढ़ लो। किताब? सर कौन सी किताब? आई डोंट नो मायरा। अरे किसी बुक शॉप में जाओ और 2 दिन में जितनी किताबें पढ़ सकती हो वो सब उठा लो। And think of it as a project. Okay? ओके सर। बाय। किताब। चाचू, ये सेल्फ हेल्प की किताबें लेते रहते हैं, फालतू का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं आप। तेरे बाप का भाई हूँ, लेकिन अगर सेल ना करने के बहाने करेगा ना तो 1 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। आज शाम तक का टाइम है तेरे पास, या तो सेल कर वरना मुझे माफ कर। अरे चाचू, अब तो खामखा नाराज हो रहे हो। यूं खाली करवा दूंगा आपकी दुकान, एक बार ग्राहक आने दो। ए बेटा, ग्राहक आ गया, करा दे खाली दुकान, यूं खाली करा दे। हाँ। माँ खूनी निकली। इसमें भी माँ खूनी निकली। हेलो। तुम वो चाचूस, पैम्फलेट्स। तुम तो वही हो ना, खुद से बातें करने वाली। क्या चाहिए? नहीं, मैं तो तुमसे पूछने आया था। कोई खास बुक चाहिए? नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। ओके। इस वाले में मार्क हुई। ये पूरा सेक्शन है ना, इस पूरे सेक्शन में मार्क हुई। इस सेक्शन में ताऊ और इस सेक्शन में घर का नौकर खूनी। जो कि एक्सक्यूज मी। Are you okay? वो चिल, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। गो कोई बुक ले लो। I'm so sorry, ये सारी बुक्स। That's okay. वो रघु संभाल ले, है ना रघु? हाँ। एक्सक्यूज मी। मी? आप 1 मिनट यहाँ आएंगे? तो देख। हाँ बताओ। मैं कौन सी किताब खरीदूं? तुम्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है? Annual reports, budgets, databases and log sheets। वैसे आपके पास log sheets है क्या? ओके, मतलब दुकान की इन्वेंट्री अगर चाहिए। हाँ, वो भी चलेगी। Oh my God, are you serious? तुम हमारी दुकान की इन्वेंट्री खरीदोगी? Okay। वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे कौन सी किताब खरीदनी चाहिए? मैं क्या सजेस्ट करूंगा? 1 मिनट, मैं 1 मिनट में। सेल करूंगा तो ताना मारना बंद करोगे? तो पहले सेल तो कर। हाय। तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? सेल्फ हेल्प। और तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गया। प्रेजेंटिंग द 4-part सीरीज चेंज योर लाइफ लाइक दिस। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है? अरे एक सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल लड़की
जिसने अपने ऑफिस और अपने काम के बाहर की दुनिया देखी ना हो, उसे अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं कि तुम ब्यूटीफुल हो? कम ऑन यार, थोड़ी ऑब्वियस बात नहीं है? इतनी कम एज में ये लड़की इतनी सक्सेसफुल हो गई है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि उसने अपनी सारी लाइफ काम को दी। तुम्हें अपनी आंखें खोलकर एक नई लाइफ जीने की जरूरत है। चेंज योर लाइफ। वैसे कितने की है ये? देखो, कहीं और लेने जाओगी तो लोन लेना पड़ेगा। कोई भी प्राइस बोल देते, 40,000, 50,000, लेकिन आज हमारे स्पेशल ऑफर के चलते मैं ये किताबें सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी जरूरत देखते हुए एक स्पेशल दाम पर दे रहा हूं। रुपीज 20,000 ओनली। 40,000 की किताबें तुम मुझे 20,000 में दे रहे हो, क्यों? कि मैं एक अच्छा इंसान हूं जिसकी पूरी जिंदगी ये सारी किताबें पढ़ने से बदल गई। पहले मैं क्या था मैं, और अब क्या बन गया हूं। मैं तुम्हें ये किताबें ही नहीं, एक नई जिंदगी ऑफर कर रहा हूं। दुनिया से छुपकर अपनी एक अलग दुनिया में बस जाना क्या होता है मैं जानता हूं। ट्रस्ट मी। ओके। मेरा नंबर, किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कॉल करना। हमारा स्टोर आफ्टर सेल सर्विस के लिए बहुत जाना माना है ना चाचू? आशीर्वाद दो चाचू। थैंक यू। यू वेलकम। मैम कम अगेन। चाचू, रेहान का जादू रेहान गलत चीजों के लिए यूज नहीं करता। आपने कहा तो मैंने कुछ भी कह के किताबें छेप दी, लेकिन अगली बार ये आपकी जिंदगी बदल देगा, ये कह के झूठ नहीं बोलूंगा। एनीवेज, इतना बड़ा सेल किया है, बहुत थक चुका हूं चाचू। मैनेज दिस स्टोर फॉर मी, ओके बेब? आई विल सी यू लेटर। क्या दांत दिखा रहा है? हैं? फ्री की सैलरी लेता है, काम कर। रेहान की जिंदगी में अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने अंकल की दुकान में काम कर रहा था, नो प्रॉब्लम। 3 हफ्तों से बियर के बॉटल की शक्ल नहीं देखी थी, नो प्रॉब्लम। पर अब मायरा को वो बुक सेट बेचने के बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। कौन है यार? बुक 1 चैप्टर 12 पेज 122 लाइन 15। इसमें लिखा है यू विन सम यू लूज सम। आई मीन ये क्या बकवास है? इतनी क्लीशे लाइन मैंने आज तक नहीं सुनी। ये पढ़ने के लिए मैंने 20,000 रुपए दिए थे। कौन रहा है यार? ओ सॉरी, रात को बहुत लेट हो गया ना। आज हम बुक स्टोर में मिले थे, तुम्हारी बुक्स मुझसे गिर गई थी। वो बुक सेट मायरा। अच्छा, क्या हुआ? इसमें ना जितनी भी चीजें लिखी है ना, सबसे बोलने की बातें हैं। आई मीन कोई केस स्टडीज नहीं है, कोई एक्चुअल यूजफुल चीजें। तुम वो गिलहरी जैसी शक्ल बनाई हुई लड़की कितने बजे? 3 बजे। तुम मुझे 3 बजे क्यों कॉल कर रही हो? क्या है ना, इस बुक में लिखा है कि सुना मैंने तुम्हारा सवाल। मुझे कैसे पता होगा इसका आंसर? तुम्हें कैसे पता होगा मतलब? मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे इस बुक सेट के लिए, और तुमने कहा था कि तुम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे। यू विन सम यू लूज सम, इसका मतलब बताओ। अरे मतलब कभी हटना, कभी हम जीत जाते हैं और कभी हम हार जाते हैं, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जीत कर हारने वाले को कारीगर कहते हैं, और जो तुम्हें 3 बजे फोन करे उसे पागल कहते हैं। क्या समझी? ओह राइट, हारने और जीतने के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यही है ना इसका मतलब? हाँ, एकदम वही, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ओके थैंक्स। हेलो। हाय, सॉरी सोए तो नहीं थे? आधे घंटे पहले सोया था। अच्छा मुझे सिर्फ इतना पूछना था,
सक्सेस कम्स टू दोज हु वेट। आई मीन ये कितना प्रैक्टिकल एडवाइस क्यों नहीं देती? जनरल सी चीजें जो रियल लाइफ में बिल्कुल हेल्प नहीं करती। हेलो 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 हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे तुम्हारी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। हेलो 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 हेलो। यार क्या जरूरत थी रेहान को अपनी मुंह खोलने की? आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉमिस करने की। आई मीन अच्छा खासा पेमेंट कर चुकी थी वो, जाने वाली थी उसकी दुनिया से बहुत दूर बाहर। एक्चुअली रेहान को लग रहा था कि ये लड़की सीधी सादी है, भोली भाली है, स्वीट स्वीट सी, क्यूट क्यूट सी, इनोसेंट सी लड़की है। बिग मिस्टेक। रेहान रन रन लाइक यू नेवर रन बिफोर। यार मेरी बात कौन सुनता है यार? सर ये बुक देखिए, जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। इसमें एक लाइन है जो बहुत फेमस है। अबे तू रट मुझसे, कल पूरा लिपट कर सो गया था, मुझे सांस नहीं ले पा रहा था मैं। सर मेरी बात तो सुनिए सर। यार तेरी वजह से कस्टमर भी निकल गया आज। अरे डूड सॉरी यार, वो ये आदत है ना, तेरे बेड पे तकिया नहीं था इसलिए तो झपट लिया होगा। हेलो सॉरी रेहान, रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे तुम्हारी ना अर्जेंटली हेल्प चाहिए। अब कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही? लाइन नहीं, वो क्या है ना, मेरे शार का नल खराब हो गया है, तुम आके मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? ओ हेलो, तुमने मुझसे बुक्स खरीदी थी, नल नहीं। देखो इस बुक के ना चैप्टर 37 पेज 7 पर लिखा है डोंट इंटरनलाइज योर प्रॉब्लम। मतलब अपने प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर नहीं रखने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि किसी फ्रेंड को बुला लूं। अच्छा अब मैं फ्रेंड बन गया तुम्हारा? क्या कह रही? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स ऑफिस में बिजी हैं और फिर घर पर ये प्रॉब्लम है, और तुम तो बहुत स्वीट लड़की हो ना, और तुमसे मैंने वो 20,000 का वो जो बुक सेट लिया था। और ठीक है तुम एड्रेस एसएमएस कर दो। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। शावर कहाँ है? Where is the shower? Oh, right here. थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ मुझे लगा था तुम आओगे ही नहीं। हाँ मतलब तुमने कल रात को कॉल किया, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, you know? ये मेरे शार का नल खराब हो जाएगा। हाँ मतलब शावर का नल कह लो या फिर बेडरूम की लाइट कह लो या फिर कोई भी बहाना बना लो। बहाना? हाँ मतलब नहीं क्या? मतलब तुमने मुझे सचमुच यहाँ शावर ठीक करने के लिए बुलाया है? हाँ मुझे तो लगा था इसके बाद मतलब What? No! Yeah, I mean, how dare you? I'm sorry. मैं शावर ठीक करता हूँ। तुम प्लीज कोई गलत मतलब मत निकालना, लेकिन मुझे तुम्हारे घर पर अपने कपड़े निकालने पड़े। रेहान, एक्चुअली मैंने तुम्हें सिर्फ शार ठीक करने के लिए नहीं बुलाया था। I knew it. क्या है ना, मैं कल ऑफिस जा रही हूँ, वो भी पूरे 2 दिनों के बाद। Okay, that's great. नहीं रेहान, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी इस बुक में लिखा है नेवर होल्ड ऑन टू योर पास्ट, और मुझे लग रहा है कि कल जब मैं ऑफिस जाऊंगी ना, मेरी लाइफ ऑफिस में जाके अटक जाएगी, क्योंकि ऑफिस के बाहर मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। तुम मुझे थोड़े सेंसिबल लगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन ले लूं। मायरा, मुझे तुमसे थोड़ा डर लग रहा है इस वक्त। You think I'm crazy? नहीं, क्रेजी तो नहीं कह सकते। तुम तो एक चलती फिरती ऑफिस हो पूरी। रेहान, I'm serious। पता है, तुम्हें जब मैं पहली बार मिली थी ना, तब तुम खुद से बातें कर रही थी। फिर दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम हमारी बुक शॉप में बुक से रेसिल कर रही थी।
फिर तुम मुझे देर रात कॉल करके अजीब से सवाल करने लगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम पागल। You're being sarcastic, right? यार मायरा, पता है क्या, तुम सुपर डुपर सॉर्टेड हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ से क्या चाहिए और तुम उसके पीछे तुम दबा कर लगते। You know exactly what to do. हाँ यार, इसके बाहर तो मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। हाँ तो क्या हुआ मायरा, तुम्हारी लाइफ कहीं तो जा रही है। आई विश मैं तुम्हारी तरह पागल होता। I mean, इतना ऑर्गेनाइज होता। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म्स 3 साल से भर नहीं पा रहा क्योंकि एसओपीज और डॉक्यूमेंटेशन मेरे लिए टू मच हो रहा था। Can you believe it? अरे जरा सा तो पेपर वर्क है, तुम 3 साल में नहीं कर पाए। पता है, तुम्हें ना टारगेट सेट करने चाहिए। टारगेट्स? देखो भाई, ऐसा है, लाइफ है ना, लाइफ वो सही ढंग से जीने के लिए, हर बार टारगेट सेट अचीव करने के लिए नहीं। क्या समझे? लेकिन सही ढंग से लाइफ जीना भी तो एक टारगेट है, राइट? और फिर मुझे पूरा चक्कर समझ आया। इस लड़की को मदद चाहिए थी। ऐसी नमूनी मैंने आज तक नहीं देखी चाची। मुझसे पूछ रही थी कि वो पागल तो नहीं है, बट जो भी कहो चाची, बहुत स्वीट है वो। पर आगे कुछ बोलेगा? अरे तूने क्या कहा उससे? मैंने उसे उन किताबों के फंडे समझाए। मायरा, मेरी बात सुनो। ये मान लो कि कल तुम्हारे फ्यूचर का सबसे पहला दिन है। हाउ टू बी हैप्पी, चैप्टर 8, पेज 214। चेंज एवरीथिंग यू हेट अबाउट योरसेल्फ, स्टार्टिंग विद योर लुक, बिकॉज यू आर व्हाट यू वेयर। So, how time is wasted during office hours? 15.6% employees हर 73 मिनट में एक स्मोक ब्रेक जरूर लेते हैं। 42% employees दिन के 1-2 घंटे बिता देते हैं पर्सनल कॉल्स में। 19% employees हर 83 मिनट में एक कॉफी ब्रेक तो जरूर लेते हैं। एंड सर, ये आपके लिए 23.4% employees आपकी बुराई करने में दिन के पूरे 27 मिनट्स बिता देते हैं। This needs to change, क्योंकि हमें समझना होगा that time is money. चैप्टर 16, पेज 443। अपनी ही बोलो, अपनी ही करवाओ। Be more assertive. So every time आपका स्मोक करने का मन करे, try it. Come on everyone. The right hand. Breathe in from your left. Email, 1 second, huh? Hold on. Hold on everyone. Hold on. Sir, रुकिए sir. Hold on, hold on. What sir? Oh, release. Are you okay? Chapter 20, page 566. All work and no play makes Myra a dull girl. So go out, play. लेकिन take each day as it comes का तो कोई मतलब ही नहीं है। I mean, we have to take each day as it comes. तो क्या पते की बात कर दी इस बुक ने? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? नहीं। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही, वाइल्ड गेस। You think I'm crazy ना? मेरे साथ कोई लड़का रहना पसंद नहीं करेगा? अरे नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर ये लड़का तुम्हारी लाइफ में आएगा तो 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। You're so cute. Hey, how are you doing? Fine. Are you looking for anything specific? Yeah. रेहान, तुम्हें बताना ही भूल गई। Look what I got for you. नहीं यार, मैं ये फिर से नहीं कर सकता, प्लीज। तुम अकेले कहाँ कर रहे हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना। पता है, मैंने तुम्हारे लिए टारगेट सेट किया है। 3 दिन में सारे फॉर्म्स कंप्लीट करके ना भेजने हैं। यार वो चली जाएगी। तुम्हारी एज भी चली जाएगी। 3 साल गुजर जाएंगे तुम्हें बिना फॉर्म भरे हुए, क्योंकि तुम्हें तो फॉर्म भरना बोरिंग लगता है ना। I mean, I don't understand. तुम अपना फ्यूचर से जेपरडाइज कैसे कर सकते हो? 1 मिनट,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की से जेलस फील कर रही हो? मैं जेलस? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाओ जाओ उस लड़की के पास। चल ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बताओ कैसे बनना है? नहीं, याद है ना नाम? Of course. भरो। यामी, तुम नूडल्स ना बहुत अच्छे बनाते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें बुक स्टोर में काम करने में मजा आता है? बहुत। सेल्स में तो मैं बॉन्ड हूँ, लेकिन अकाउंट्स में चाचू से बहुत डांट खाता हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। तुम? ओ हीरो, देख और कुछ सीख। बड़ा चंगा काम कर रही, पता लगी रहा। अरे चाचू, वैसे ज्यादा काम तो है नहीं। आपको पता है, मैंने ना 1000 करोड़ की कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर दिया था। अच्छा, आपको भी बस थोड़ी चीजों का ख्याल रखना है। मैंने 1000 करोड़ की कंपनी का ये किया है, मैं तो वो भी किया है। चाचू की चमची कहीं की। वैसे चाचू, आप जानते हैं आप साल के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं एक ही वेंडर से खरीद कर। 2 लाख? अगर आप 2-3 वेंडर और ढूंढ सके ना, तो आप ये पैसे बचा सकते हैं। पुत्र तू अब तक कहाँ थी? हैं? अरे इस दुकान को तेरी कितने सालों से इंतजार था। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। मैं जी हूँ मरूं, किसे फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा मुझे फर्क पड़ता है ना, ये ले 100 रुपए। We are tired. We need a break. Go and bring some pakoras and chai. Go. ले खा पकोड़े। चाचू की लाडली कितनी पतली हो गई है ना। लो खा ना। और लेफ्ट आउट फील कर रहे हो? अपने ही चाचू के बुक स्टोर में हीरो नहीं रहे तो जेलस फील कर रहे हो? जेलस तुम फील कर रही थी उस दिन मुझे उस लड़की के साथ देखकर। बाय द वे, मुझसे क्यों बात कर रही हो? लगी रहो अपनी एक्सेल शीट पर। ओफो, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो, ये लो गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। नहीं, गर्मा गर्म खा रही हो या नहीं? खाओ बाबा। मार ही डालो। उप्स, ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा था। पता नहीं रेहान को इस बात की खबर भी थी या नहीं, बट मायरा वाज फॉलिंग फॉर हिम। मायरा ऑफिस के बाहर अपनी एक जिंदगी ढूंढ रही थी और धीरे धीरे उसने रेहान को ही अपनी पूरी जिंदगी बना दी। रेहान उसकी लाइफ में बैलेंस ला रहा था और ये बेचारी लड़की प्यार में अपनी बैलेंस खो रही थी। और रेहान का क्या है, अगर उसके बिल्कुल पीछे बिल्डिंग भी गिर जाए तो वो अपने फोन पर 4 देखकर हंसने वाला लड़का है। उसे क्या पता था मायरा बात को कहां से लेकर कहां पहुंची। लेकिन उससे पहले मैंने प्यार तो किया ही था। सर, ये आप क्या बोले जा रहे हो? मायरा, लड़के का नाम क्या है? लड़का? What nonsense सर, कौन लड़का? I mean, मैं किसी लड़के को नहीं जानती। झूठ मत बोलो मायरा, तुम जानती तो हो किसी लड़के को। स्टड है एकदम, ठीक ठाक है। I knew it। देखो मायरा, तुम मेरी एम्प्लॉय कम दोस्त ज्यादा। तुम जिसके भी हाथ आओगी कि जिंदगी बदल दोगी। एंड आई होप कि ये ठीक ठाक लड़का इस बात को जानता है। आई डोंट नो सर कि उसे पता भी है या नहीं। एक्चुअली मतलब मैंने उसे अभी तक। ऑफ कोर्स तुमने अब तक कुछ नहीं कहा होगा। तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो मायरा, तुम यूनिक हो। डोंट ऑलवेज वेट फॉर द गाय टू कम एंड आस्क। तुम बहादुर हो, तुम खुद जाकर कह दो उससे। You sure? मैं तो पैदा ही श्योर हुआ था। यार मैंने आंखें बंद की और हाथ कमर पर रख दिया, वैसे जैसे तूने बताया।
अरे वाह, इससे कहते हैं ना डेयरिंग। ग्रेट है यार। मैंने सोच लिया, आर या पार, डू और डाई। वैसे भी मैं अपनी फीलिंग्स यार ज्यादा टाइम तक दबा के दिल में नहीं रख सकता। और रखनी भी नहीं चाहिए। दिल की बात और गैस अंदर से बेटर बाहर होती है। फिर क्या हुआ? यार जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैंने अपना हाथ किसी और की कमर पर रखा था। अरे यार 2 चाटे पड़े दोनों गालों पर। ओ बेचारा। स्टिल फील इट यार। ठीक है, फिर मैं कल मिलता हूँ। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं बुक्स, कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। रेहान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मायरा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए कभी कभी? You think I'm crazy, right? तुमने मुझे फिर वही लुक दिया। नहीं नहीं रोली, मुझे नहीं लगता तुम पागल हो। नहीं मतलब तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। मतलब प्लस पॉइंट्स बहुत है तुम्हारे। मतलब इतनी डेडिकेटेड, गुड नेचर्ड और भोली वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स? रेहान, मैंने तुम्हें अभी अभी किस किया है। हाँ किया तो सही, लेकिन क्यों? I don't know. I just felt. I'm sorry. मुझे जाना चाहिए। हाँ शायद। रेहान, अगर मैं अपने आप को जानती हूँ तो इतनी एम्बैरेसिंग चीज के बाद मैं तुमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसलिए बोल देती हूँ। You were a very special person in my life. तुमसे पहले और इन बुक से पहले मेरी लाइफ बहुत अलग। I really like this change. Thank you. मायरा।
MMS ऑनलाइन वीडियो देखकर उसी से खुश हो जाते हो, उसी में दिल भर जाता है तुम्हारा। बेटा, किताब पढ़ने के लिए सब्र की जरूरत होती है, सब्र की, और वो तुम्हारे पास है ही नहीं। देखो, मुझे पता है तुम इस समय खुश नहीं हो, लेकिन आगे बढ़ो। आने वाले समय में जो तुम्हें खुशी मिलेगी, जिंदगी में तुम्हें ऐसी खुशी कभी नहीं मिली होगी। और अफसोस, तुम तो ये सब चीजें जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है तो ऑनलाइन चैटिंग के लिए, एक दूसरे के बकवास गोवा के फोटो पे कमेंट करने के लिए। एक हफ्ते आप भी तो यही कर रहे थे, शर्मा आंटी की प्रोफाइल ताड़ रहे थे। टॉपिक चेंज मत कर, वरना एक दूंगा उल्टे हाथ का खींच के। तुझसे बात कर रहा हूं मैं। जिंदगी में कोई भी किताब इतनी जल्दी बंद नहीं करती। कुछ खुशियां दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती। उन खुशियों के लिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। क्या समझे? हिमानी की फाइल कहाँ है? कहाँ है हिमानी की फाइल? एक फाइल नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ, चेक करो। जी, ये समझ नहीं आता, इस ऑफिस में कभी कुछ मिलता क्यों नहीं है? कहाँ है हिमानी की फाइल? चेक करो एक सेकंड। तुम भी चेक करो ना, कहाँ है फाइल? तो हिमानी की फाइल आपकी कैबिन में थी ना? I'm sure वहीं होगी। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। वो फाइल मायरा, अरे प्लीज बैठ जाओ, फाइल मिल जाएगी। यू नीड रेस्ट। अरे बात तो सुनो मायरा। मायरा, तुम बीच में अच्छी खासी नॉर्मल तो हो गई, फिर से ये रिलैप्स। बहुत काम है, एंड खुद को बिजी भी तो रखना होता है। आपको जरूर कुछ हुआ है। अरे अब तो हम अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे कह सकती हो, बोलो। सर, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। वो फाइल गई कहाँ? गाइस, कहाँ है हिमानी की? How to fall in love. Chapter 1, page 1, line 1. Learn to give love a chance. दूसरे इंसान को एक मौका दो, उसकी सारी फॉल्ट्स को देखकर भी एक चांस दो। हेलो हेलो, आप अपना ये रोमांटिक क्लाइमेक्स बाहर जाकर पूरा करेंगे प्लीज? ऑफिस का सारा काम रुका हुआ है, तब तक मैं इसे पूरा कर दूं। थैंक यू। यस, थैंक यू। लेट्स गो। कॉफी। बाय द वे, जो मैंने अंदर कहा उसके लिए बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही समझ गया था। और प्लस चाचू ने भी इतनी गालियां दी ना, तब जाकर एक्चुअली समझ पाया। तो क्या कहती हो तुम मेरी उस फिल्मी हीरो वाली स्पीच के बारे में? I'm not sure. हाँ, तो मैं भी कौन सा श्योर हूँ अभी। इसके बाद आगे क्या होने वाला है किसे पता। यू नो, ये जो सेल्फ हेल्प की बुक्स है ना, ये सबके काम नहीं आती। जितनी हेल्प तुम्हें चाहिए उतनी हेल्प मुझे भी चाहिए, तो क्यों ना सेल्फ हेल्प से बेटर एक दूसरे की हेल्प कर दे, तो बेटर है ना। लेकिन अगली बार खुद किसमें करूंगी। सही है, थोड़ा काम मेरे लिए भी तो छोड़ो। Cheers to that. Cheers. लव के लिए टाइम तो कभी किसी के पास नहीं रहेगा, फिर भी लव हो जाता है। अपना अपना समय देखो, सबको हो जाता है बॉस। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी से ही नहीं लग रहा है, फिर लगे, क्योंकि आगे की खुशी के लिए अब का वेट इट्स वर्थ। क्या समझे?
Fall in love? I don't need to use this. NV1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, तो you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance. अंकल, इस पे कोई डिस्काउंट है क्या?